नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको जीवन में अपनी पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए, और यदि भूलकर भी कोई ये बातें अपनी पत्नी से बता देता है तो वह सदा के लिए गरीब रह जाता है और जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। आपके जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाना, लेकिन भूलकर भी ये बातें अपनी पत्नी या स्त्री को कभी मत बताना। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर किए बिना नहीं रह पाओगे, और हम आपसे विनती भी करते हैं कि आप यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बिरजू राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण और सीधा साधा था, मन से बहुत ही भोला था। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। वह बहुत ही साधारण व्यक्ति था और ईमानदार था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सीधी थी और भुलक्कड़ थी। वह अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता था। उससे कभी कोई बात नहीं छुपाता था। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। वह घर में अकेला ही कमाने वाला था। अकेले ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु वे बहुत गरीब थे। उस पूरे गांव में बिरजू राम ही सबसे गरीब था। गांव में सभी लोग उनकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। बिरजू राम अपने गांव के बड़े सेठों साहूकारों के घर के पालतू जानवरों को चराया करता था। इसी की वजह से उसका घर चल रहा था। वे लोग 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। एक दिन सेठ जी ने बिरजू राम को बुलाया और कहा कि अब से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी और को नौकरी पर रख लिया है। यह सुनकर बिरजू राम बहुत परेशान हो जाता है। तो सेठ जी उसे कहते हैं कि तुम अपनी अब तक की तनख्वाह ले जा सकते हो और कल से काम पर मत आना। बिरजू राम बड़े ही दुखी मन से अपने पैसे सेठ जी से लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। वह बहुत ही दुखी होता है और उन पैसों को अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी पैसे देखकर तो बहुत खुश होती है। फिर बिरजू राम उसे बताता है कि मेरी नौकरी चली गई है, अब से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा। यह कहकर वह बहुत दुखी हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। बिरजू राम देखता है कि
जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उसके घर पर रखे हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यह देखकर बिरजू राम बहुत परेशान रहने लगता है और सोचने लगता है कि अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भरूंगा, कैसे हमारा जीवन व्यतीत होगा। अब तो मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। इतने दिन हो गए मैं घर पर ही बैठा हूँ। यह सोचकर वह बहुत परेशान हो जाता है कि घर पर सिर्फ मैं ही एक कमाने वाला था और अब मेरी भी नौकरी चली गई है। इस प्रकार से तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे करते करते ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब बिरजू राम के घर पर खाने का एक दाना भी नहीं बचता। वह बहुत दुखी हो जाता है और एक दिन तो ऐसा आता है कि उसे अपने परिवार के साथ भूखे ही सोना पड़ता है। जैसे ही सुबह होती है बिरजू राम काम ढूंढने के लिए अपने घर से कहीं दूर निकल जाता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे एक महात्मा मिलते हैं। वे महात्मा बिरजू राम से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब बिरजू राम महात्मा को बताते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी नौकरी भी चली गई है। मेरा परिवार भूखा ही सोता है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं। कृपया गुरुवर हमें कोई रास्ता दिखाएं जिससे मैं अपने परिवार को पाल सकूं। मैंने कभी अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। मैं एक बहुत ही साधारण और भला व्यक्ति हूँ। गुरुवर कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। वह महात्मा बिरजू राम को बड़े ध्यान से देखते हैं और उसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह बहुत ही ईमानदार और भोला साधारण इंसान है। इसने कभी अपने जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया होगा। महात्मा बिरजू राम से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताता हूँ जिसके पास जाकर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वो पेड़ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देगा और यदि तुम उस पेड़ की कोई टहनी या पत्ता तोड़ते हो तो वो सोने का बन जाएगा, जिससे तुम अपने जीवन के सारे कष्ट दूर कर सकते हो और अपने परिवार को पाल सकते हो। परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ये पेड़ वाली बात तुमने अपने सिवा किसी को भी बताई तो यह पेड़ तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना बंद कर देगा। फिर यह कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। महात्मा की सारी बात बिरजू राम बड़े ध्यान से सुनता है। फिर वह उस पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि मैं इससे क्या मांगूं। तभी उसे अपने बीवी बच्चों की याद आती है तो वह पेड़ से अपने परिवार के लिए भोजन मांगता है। तभी पेड़ से एक रोशनी निकलती है और बिरजू राम के सामने बहुत सारा भोजन आ जाता है। वह देखकर बिरजू राम बहुत खुश होता है और उस भोजन को अपने घर ले आता है, जिससे उसका परिवार पेट भरता है और बहुत खुश होता है। परंतु बिरजू राम अपनी पत्नी से नहीं बताता कि वह यह भोजन कहाँ से लाया है। फिर अगले दिन जब बिरजू राम पेड़ के पास जाता है
तो पेड़ से कुछ सोने की मुद्राएं मांगता है। जैसे ही वह मांगता है, पेड़ उसे सोने की मुद्राएं दे देता है। बिरजू राम वह मुद्राएं देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और उन्हें लेकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी मुद्राओं को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और अपने पति से पूछती है कि ये मुद्राएं वह कहाँ से लाए हैं। बिरजू राम बताने से मना कर देता है। तब उसकी पत्नी जिद बनाकर बैठ जाती है कि आप मुझे बताइए, आप यह सोने की मुद्राएं कहाँ से लाए हैं। तब परेशान होकर बिरजू राम अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसे पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है, वह इन बातों को भूल जाएगी, जिस वजह से वह अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। बहुत दिन तक यही सिलसिला चलता है। बिरजू राम पेड़ के पास जाता है और उससे कुछ मुद्राएं मांग लाता है, अपने घर का गुजारा करता है। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बिरजू राम उस पेड़ के पास जाता है और उससे हजारों मुद्राएं मांग लेता है। पेड़ उसकी इच्छा पूरी करता है और बिरजू राम को बहुत सारी सोने की मुद्राएं दे देता है। बिरजू राम वे सारी मुद्राएं लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे करते करते एक दिन बिरजू राम बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाता है। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, जिस वजह से गांव के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि बिरजू राम जैसा सीधा साधा व्यक्ति इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। सभी लोग इस बारे में बात करने लगे कि आखिर बिरजू राम के हाथ कौन सा खजाना लग गया जिससे यह इतनी जल्दी अमीर बन गया। गांव के लोग बिरजू राम से जलने लगे कि आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया जिससे यह अमीर बन गया। गांव वाले बहुत बार कोशिश करते कि बिरजू राम से पता किया जाए कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे वह इतनी जल्दी इतना अमीर बन गया, परंतु बिरजू राम हमेशा उनकी बातों को टाल देता और उन्हें कुछ भी सत्य नहीं बताता, क्योंकि महात्मा ने बिरजू राम को बताने से मना किया था कि यदि तुमने यह बात किसी को बताई तो यह पेड़ तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने बंद कर देगा, जिस वजह से वह गांव वालों को कुछ नहीं बताता था। परंतु गांव वाले इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर बिरजू राम के पास इतना धन अचानक कहाँ से आ गया। वह पूरी कोशिश करने लगे कि किसी तरह इस बात का पता किया जाए। गांव के कुछ लोगों को इस बात का पता था कि बिरजू राम की पत्नी बहुत ही सीधी है, वह कभी कोई बात नहीं छुपाती। अपने घर की भी सारी बातें वह किसी से भी बता देती थी। एक दिन बिरजू राम उस पेड़ के पास जाता है और उससे कुछ मुद्राएं मांगता है, परंतु पेड़ बिरजू राम की इच्छा पूरी नहीं करता। 2-3 बार विनती करने के बाद भी बिरजू राम की इच्छा पूरी नहीं होती। वह परेशान हो जाता है और घर लौट आता है और सोचता रहता है कि मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई,
फिर अचानक से पेड़ ने मेरी इच्छाएं पूरी करनी बंद क्यों कर दी। वह सोचता है कि मैं कल फिर से जाऊंगा और अपनी इच्छा पूरी करवा कर देखूंगा। अगले दिन बिरजू राम फिर से उस पेड़ के पास जाता है और उससे सोने की मुद्राएं मांगता है, परंतु वह पेड़ बिरजू राम की इच्छा पूरी नहीं करता। बिरजू राम बहुत बार कोशिश करता है, फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। वह परेशान हो जाता है और घर को लौट आता है और सोचता है कि हो न हो ज़रूर मेरी पत्नी ने ही किसी को यह बात बताई होगी। आज मैं उससे यह बात पूछता हूँ। तभी बिरजू राम की पत्नी वहाँ आती है और वह अपनी पत्नी से पूछता है कि कहीं तुमने तो यह बात किसी को नहीं बताई। उसकी पत्नी कहती है कि मैंने यह बात गांव के कुछ लोगों को बताई थी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास आखिर इतना धन कहाँ से आ रहा है। वो लोग बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने उनको पेड़ वाली सारी बात बता दी। बिरजू राम यह बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटता भी है। ऐसे करते करते बहुत दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और धीरे धीरे बिरजू राम का धन भी खत्म होने लगता है और देखते ही देखते बिरजू राम फिर से गरीब होने लगता है। वह पहले की तरह ही गरीब बन जाता है। घर में खाने के लिए दाने भी नहीं बचते। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वह और उसका पूरा परिवार भूखे ही सोते हैं। बिरजू राम बहुत परेशान और दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है। इससे अच्छा होता कि मैं तुम्हें कुछ बताता ही नहीं। मैं कैसे भूल गया कि तुम्हारी बहुत बुरी आदत है अपने घर की सारी बातें दूसरों को बताने की। तुमने यह बहुत गलत किया है। बिरजू राम बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर उसे एक दिन वही महात्मा याद आते हैं। वह उन महात्मा को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है और इधर उधर भटकता है। बहुत दिन तक वह उस महात्मा को जंगल में ढूंढता है, परंतु उसे वह महात्मा नहीं मिलते। फिर भी वह हार नहीं मानता और जंगल में उस महात्मा को ढूंढता रहता है। एक दिन वे महात्मा बिरजू राम को मिल जाते हैं। बिरजू राम महात्मा को देखते ही उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महात्मा, मैंने आपको जंगल में कई दिन तक ढूंढा। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कृपया करके मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मेरी ही गलती के कारण आज मेरा परिवार पहले की तरह गरीब हो गया है। मेरे बच्चों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, वह भूखे ही सोते हैं। बिरजू राम महात्मा से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे महात्मा, आप कृपया मेरी मदद करें। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे क्षमा कर दें। वे महात्मा बहुत दयालु थे। वे बिरजू राम से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। कभी भी जीवन में
किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को यह 3 बातें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष अपने जीवन में यह बातें अपनी पत्नी को बताता है वह मनुष्य सदा अपने जीवन में दुखी ही रहता है। आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अगर अपने जीवन में अपनाते हो, कभी किसी से नहीं बताते हो, तो तुम जीवन में पहले की तरह खुशहाल हो जाओगे और फिर से तुम्हारे पास पहले की तरह धन आ जाएगा। ये बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इन्हें कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। पहली बात है, किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को अपनी कमाई के बारे में पूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर पत्नी को अपने पति की सही कमाई की जानकारी होगी तो वह खर्चे ज़्यादा करेगी, जबकि पूरी जानकारी नहीं होने पर वह खर्चे नियंत्रित करेगी। दूसरी बात है कि किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को अपनी किसी भी कमज़ोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पत्नी को अपने पति की किसी कमज़ोरी का पता हो तो वह उसका फ़ायदा उठा सकती है और सदा अपने पति को उस कमज़ोरी का कारण बताकर नीचा दिखा सकती है और अपने सारे काम उससे करवा सकती है। तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी को अपने अपमान की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे इसकी जानकारी मिलने पर विवाद बढ़ सकता है, जिस वजह से बहुत लोगों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को यह बातें नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें।